और इधर बीजेपी ने एक नया मिशन शुरू किया है, मिशन मुसलमान। 24 से पहले मुसलमानों को जोड़ने का कार्यक्रम। बीजेपी ने अपना यह कार्यक्रम यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल और तेलंगाना से शुरू कर दिया है। बीजेपी करीब 60 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है, जहां मुस्लिम की आबादी 30% से ज्यादा है। लेकिन मोदी की पार्टी के इस अभियान से सबसे ज्यादा परेशान कौन है, देखते हैं ये रिपोर्ट। ओवैसी के मन से ये पोस्टर छप रहा है, ऐसे ऐसे पर्चे निकल रहे हैं, ऐसी ऐसी लाइनें चल रही हैं। मोदी ऐसे हैं, मोदी वैसे हैं, मोदी ये हैं, मोदी वो हैं। मुसलमानों में ऐसे मोदी फोबिया का वायरस इंजेक्ट किया जा रहा है। कोई कह रहा है मोदी तेरे राज में सारा हिंदुस्तान खतरे में है। कोई ये फैला रहा है योगी, मोदी, शाह जैसे तो बहुत आए बहुत गए। कोई ऐसे भड़का रहा है उठो जवानों, नापाक लीडरों को हटा दो। कोई ये कह रहा है ये दज्जाल बैठे हैं, मतलब धोखेबाज बैठे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कभी ऐसी ऐसी गालियां सुनाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे जुमले गढ़े जा रहे हैं, सबके टारगेट पर मोदी है। इनको तो पहचानते हैं, ओवैसी के बेहद खास हैं। नाम है इम्तियाज जलील। संसद में ये मोदी के साथ बैठते हैं, तब उनको मोदी से खतरा नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही ये मुसलमानों के बीच जाते हैं, इनको मोदी से खतरा दिखता है। कि इस मुल्क के अंदर हिंदुओं को लगता है कि हिंदू खतरे में है, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। जबकि हकीकत यह है कि धर्म का चश्मा, मजहब का चश्मा उतार कर देखो, मोदी तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान अब खतरे में है। इनसे मिलिए, इन मोहतरमा का नाम है सैयदा फलक। ओवैसी के मंच पर यह भी मौजूद थी। इनकी तकरीर में भी मोदी, योगी, शाह के लिए नफरत भरी थी। योगी, मोदी, शाह क्या चीज है भाई? ऐसे तो कई आए गए। जब अल्लाह पे भरोसा है तो इंसानों से क्या डरना? जो बंदा सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो अब डरना, घबराना, किसी के आगे झुकना, गुलामी करना छोड़ दो। आप सब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जब जुनैद, नासिर, पहलू, इखलाक, फैजान, फैसल, कासिम, तबरेज अंसारी और ऐसे कई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो सबसे पहले आवाज कौन उठाता है? हिजाब, ट्रिपल तलाक, सीए, एनआरसी, यूएपीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबरी मस्जिद, बुलडोजर, एंक्रोचमेंट, ऐसे हर जुल्म के खिलाफ सबसे पहले आवाज कौन उठाता है? मोदी, शाह, योगी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाली सोच को डीजल कहां से मिल रहा है, समझना मुश्किल नहीं है। भाईजान के मंच पर मोदी से नफरत करने वालों की लंबी लाइन लगी है। सब मोदी को सुना रहे हैं। इनसे भी मिलिए, ये अब्दुल मोमिन रिजवी हैं। सुना तो शायरी रहे हैं, इसमें कितना शेर है और कितना नफरत फैलाने वाला शोर है, खुद फैसला कीजिए। कि उठो जवानों, उठो जवानों, जोशो खिरत के खून से दिल को खंगाल लो और नापाक लीडरों को हटाकर मुकाम से इस राज की पगड़ी को अब तुम संभाल लो। इनका नाम मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी है। भाईजान की एंटी मोदी गैंग में इनका नाम भी बहुत ऊपर है। आर्टिकल नंबर 21 है ये, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ। पुलिस के सामने उसकी बॉडी लाई जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं इसको लेकर जाओ, इंसानियत खत्म हो गई। दज्जाल बैठे हुए कुर्सी इख्तिदार पर, तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है जब तुम्हें भारत के नागरिक के बारे में चिंता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवैसी का मंच सामने, हजारों मुसलमानों की भीड़, वहां से कभी नाम से तो कभी बिना नाम लिए सब मोदी के नाम का पर्चा फाड़ रहे हैं, मोदी का खौफ दिखा रहे हैं। इसकी वजह यह है 24 से पहले बीजेपी का मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचने का मेगा प्लान, जिसके जरिए वो पूरे देश की, जहां मुस्लिमों की 30% से ज्यादा आबादी है
उन 60 लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। अब ओवैसी की मुश्किल क्या है वो भी समझ लीजिए। अभी तक AIMIM वही पहलवान बनती है जहां जहां ज्यादा मुसलमान आबादी रहती है, जिसमें ओवैसी की और खुद इम्तियाज जलील की भी सीट है। और अब बीजेपी ने मुस्लिम मोहल्लों में घुसने का बड़ा प्लान तैयार किया है। भाईजान के लोग मन से मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जबकि मोदी उन्हीं मुसलमानों से दोस्ती के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। बीजेपी ने भी ठान लिया है ओवैसी से कुश्ती भी और मुसलमानों से दोस्ती भी। 2024 के चुनाव में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना में मुस्लिम बहुल जिलों पर ध्यान देने के साथ साथ साल भर चलने वाले मुस्लिम आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा लाभ मिलेगा और जिन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किन्हीं कारणों से हारी है उन पर इसको ज्यादा किया जाएगा। मतलब साफ है, 2024 में बीजेपी 80-20 वाले फॉर्मूले पर नहीं 100% वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है, और खासतौर से उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर हार जीत डिसाइड करते हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीट है। 80 में से 29 सीट करीब ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है। बीजेपी मुस्लिम मोहल्लों के जरिए उनके दिलों में जगह बनाने के प्लान पर काम कर रही है। जल्द ही बीजेपी पूरे यूपी में सूफी सम्मेलन करने जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को जोड़ा जा सके। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा जो सूफीज़्म के ऊपर आज काम किया जा रहा है, सूफी संवाद महाअभियान चलाकर देश भर के सूफियों से संवाद करके देश को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो एकात्म मानववाद की, गरीब कल्याण की विचारधारा है और यही सूफीज़्म की विचारधारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तो यही सूफीज़्म कहता है। चेहरों पर मुस्कुराहट लाना और हिंदुस्तान के हर मजहब के लोगों से प्यार से, भाईचारे से मिलना, ईद की सेवइयों में, होली के रंगों में और दीपावली की मिठाइयों में भाईचारे की एक जो अमान मोहब्बत का पैगाम छिपा होता है उसको आम करना, यही सूफीज़्म है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आगे बढ़ा है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सूफीज़्म की विचारधारा के साथ चलने वाले लोग, मानने वाले लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब तक समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस को ही मुसलमान चुनता आया है, लेकिन बीजेपी 24 में मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। यूपी में अलग अलग इलाकों में अलग अलग फॉर्मूले पर काम कर रही है। मसलन पश्चिम यूपी में बीजेपी एक राष्ट्र एक DNA के नाम से स्नेह सम्मेलन करने वाली है, जिसके पीछे बीजेपी के रणनीतिकारों का तर्क है। अलग अलग समय में बड़ी तादाद में धर्मांतरण जैसे प्रकरण सामने आए। ऐसे में पश्चिम यूपी में बड़ी संख्या में मुस्लिम जाट, मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम त्यागी और मुस्लिम गुर्जर ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। अब बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू से मुस्लिम बने इन मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर, मुस्लिम त्यागी और मुस्लिम राजपूत का वोट पाने की कोशिश में है। 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। अब बीजेपी इस समय उन 29 सीटों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है जो पिछली बार या तो हार गए थे या तो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। इन सीट्स को लेकर के आप लोगों ने जो योजना बनाई है, किस तरीके से उन सीट पे फाइट करेंगे? हालांकि रामपुर आप लोगों ने जीती थी एक सीट जो कि भी हाल में उपचुनाव हुआ था, तो आगे की क्या तैयारियां हैं उन मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर? देखिए, हम लोग सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर्व समाज का, सर्व वर्ग, धर्म और जाति के लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी और योगी जी पे इसलिए है कि हमने कहीं भी, चाहे उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की बात हो, विकास की बात हो, कहीं भी पक्षपात भेदभाव नहीं किया है। आप देखेंगे कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ का प्रतिशत हमारे गरीब मुस्लिम समाज को मिला है, जिसको पसंदीदा समाज कहते हैं। उस समाज की भी भावनात्मक लगाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और पिछले चुनाव में भी सिद्ध हुआ था कि उन लोगों का एक बड़ा हिस्सा वोट का हमें मिला था। पुनः निश्चित रूप से हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमारी नीतियों, रीतियों पर, विकास कार्यों के आधार पर और जो जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, उसके परिणाम स्वरूप सबका
आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 29 नहीं, हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे और इसमें सफल होंगे। उसके लिए हमारा संगठन जमीन तक, पन्ना प्रमुख तक, एक बूथ तक पहुंचने का काम कर रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन बीजेपी को मिला है और सर्वे भी कहते हैं कि मोदी को मुसलमानों ने भी वोट दिया है। इसी विश्वास के साथ टीम मोदी मुसलमानों का दिल जीतने के प्लान पर काम कर रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार में भी बीजेपी ने मुस्लिम वोटर तक पहुंचने का अपना प्लान तैयार किया है। 18 मार्च को पटना में सूफी संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के जरिए 1-to-1 कांटेक्ट का प्रयास है, जहां मुसलमानों को केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। मुस्लिम लाभार्थियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। बीजेपी की तैयारी का आलम क्या है, इसी बात से समझ सकते हैं कि बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले 4 जिलों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने केंद्र से इन जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं और इनके साथ 3-3 सह प्रभारी भी यहाँ नियुक्त। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। किए गए हैं, जो हर बूथ पर पन्ना प्रमुख के साथ मिल रहे हैं। बिहार में पसमानदा समाज को भी जोड़ने की कोशिश अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से की जा रही है। पसमानदा में अंसारी, शाह, सब्जी फरोश, कलाल, नट, इन सबको अपने साथ जोड़ा जा रहा है। हम उसमें प्रेम, सौहार्द, आपको पता होना चाहिए कि भारत ही एक ऐसा देश है, आज यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, लेकिन एक तिरंगा भारत का अगर कोई बालक यूक्रेन में लेके खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान का भी अगर कोई मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, पाकिस्तान में रहने वाला, अगर उस झंडे तिरंगे के पीछे है तो वो अपने आप को महफूज है कि हमारी जान की हिफाजत अगर है तो तिरंगे के आधार पर है, तो वो स्नेह वहाँ नहीं है। लेकिन भारत में स्नेह, चूँकि भारत का प्रधानमंत्री हम सब के रहनुमा स्नेह सम्मेलन कब हो रहा है और कैसे? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।